हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू टीएन एकेडमी यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ प्रभाकर रावत एंड गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रखा हूँ कि इंपॉर्टेंट टॉपिक साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी, यानी कि हिंदी में अगर मैं कहूँ तो मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत या व्यक्तित्व का मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत जो डेवलप किया है सिगमंड फ्राइड ने। तो सिगमंड फ्राइड को गाइज आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जिनका कंट्रीब्यूशन साइकोलॉजी में बहुत बड़ा है। अभी चर्चा करेंगे सिगमंड फ्राइड पर, बट उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। साथ ही प्ले स्टोर से जाकर इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड कीजिए, जहाँ पर आपको सारे वीडियोस मिलते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते हैं। सो गाइज, कम टू टॉपिक। आज का टॉपिक होने वाला है हमारा साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी बाय सिगमंड फ्राइड। गाइस, जल्दी से देखिए यहाँ पे कि सबसे पहले बात करते हैं सिगमंड फ्राइड की। तो आप सबको पता है कि सिगमंड फ्राइड एक न्यूरोलॉजिस्ट थे, ठीक है। सिगमंड फ्राइड एक ऑस्ट्रिया के एक न्यूरोलॉजिस्ट थे, बहुत ही फेमस पर्सन है, जिनके बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस आपको देखने को मिलते हैं साइकोलॉजी में। जैसे देखिए गाइस, आपने सुना होगा, आप पढ़ते हैं साइको एनालिटिकल थ्योरी, मनोविश्लेषण सिद्धांत, साइको एनालिटिकल थ्योरी, मनोविश्लेषण सिद्धांत। और साथ ही साथ आप देखते हैं ड्रीम एनालिटिकल थ्योरी, स्वप्न विश्लेषण सिद्धांत, जहां पर आप लोग बेसिकली देखते हैं इड, ईगो, सुपर ईगो, या फिर आपने देखा होगा कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, या आपने देखा होगा लिविडो, है ना। आपने बेसिकली इनकी थ्योरी में लिविडो देखा होगा, लिविडो। तो लिविडो जो टर्म है बेसिकली इनका, ये लिविडो जो टर्म है ये बताता है कि किस तरह से, ये कहता है कि जो सेक्सुअल डेवलपमेंट है ये बेसिकली जन्म से या जन्म से पूर्व से डेवलप होता है ना। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, ये चीज मैंने आपको पहले भी क्लियर कर रखी है और फिर से बताता हूं कि जब भी सेक्स की बात आएगी हम उसको बायोलॉजिकल मानेंगे, जब भी सेक्स की बात आएगी हम उसको बायोलॉजिकल मानेंगे, और जब भी जेंडर की बात आएगी तो हम उसको सोशल कंस्ट्रक्शन मानेंगे, यानी कि सोसाइटी, सोशल कंस्ट्रक्शन। ओके, इस चीज को आपको याद रखना है। सेक्सुअल जो होगा वो बायोलॉजिकल होगा और जेंडर जो होगा वो सोशल होगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। थ्योरी स्टार्ट करने से पहले देखो, मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताना चाहूंगा कि इस थ्योरी को याद करने के लिए आपको पता है 5 स्टेजेस होती हैं। साइको सोशल थ्योरी में 5 स्टेजेस होती हैं, जो पांचों की पांचों यहां पर है, बट इसको आप एक ट्रिक के थ्रू याद करेंगे, जल्दी से जल्दी एक ट्रिक के थ्रू याद करेंगे। देखिए कैसे ट्रिक काम करती है। आप ऐसे याद रखेंगे OAPLG, बस इतना सा आपको याद रखना है। OAPLG, O फॉर ओरल स्टेज, A फॉर अनल स्टेज, P फॉर फैलिक स्टेज, देन लेटेंसी होता है, और देन आपका जेनिटल स्टेज होता है। 5 स्टेजेस के अंदर सिगमंड फ्राइड अपनी इस साइकोसेक्सुअल थ्योरी को हमारे सामने रख रहा है, जो पर्सनालिटी की थ्योरी होती है। गाइस, याद रखना कि ये जो 5 स्टेजेस होने वाली है ये आपके चाइल्डहुड तक की स्टेजेस को आपके सामने डिफाइन करने वाला है। जैसे कि आपको टाइम यहाँ पे दिखा हुआ है, टाइम स्पैन लिखा हुआ है कि भाई 0 to 1, जब भी 0 to 1 का आएगा तो समझ लीजिए यह यहाँ पे पहले ईयर की बात कर रहा है। उसके बाद 2 से 3 की बात करें अनल स्टेज, फिर फैलिक स्टेज, देन लेटेंसी, देन जेंट। तो आपको ध्यान रखना है कि ये स्टेजेस होती क्या है। ओके, तो फिर से चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कम टू दिस गाइस, इस थ्योरी पे जल्दी से आते हैं। देखिए, ये एक आपके पास एक छोटा सा फ्लो चार्ट है, जिसके थ्रू आप सारी के सारी स्टेजेस को आसानी से समझ सकते हैं। आपकी ट्रिक वही रहेगी जो मैंने आपको पहले दिया है। आपको ट्रिक में याद रखना है OAPLG, 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 ये आपकी ट्रिक है। पांचों की पांचों आप प्रीवियस ईयर में देखिए, हर बार यहां से क्वेश्चन आता है। तो देखो बच्चों, सबसे पहली बात करते हैं ओरल स्टेज की। पहली स्टेज होती है ओरल। ओरल का मतलब पता चल रहा है मुख से। मुख से जो भी क्रियाएं होंगी, यानी कि जिन क्रियाओं से बच्चे को सेटिस्फैक्शन मिलने वाला है, मुख से जो भी क्रियाएं करके बच्चे को सेटिस्फैक्शन मिलने वाला है, वो आपकी ओरल स्टेज होने वाली है, जन्म से लेकर 1 साल की, जहां पर आप देखेंगे बच्चा क्या करेगा, ओरल ग्रेटिफिकेशन फ्रॉम, चाहे अंगूठा चूसने की बात करें, चाहे दूध पीने की बात करें, चाहे खाने की बात करें, चाहे किसी चीज को काटने की बात करें, ओरल ग्रेटिफिकेशन ध्यान रखेंगे। यहां पर मुख के माध्यम से जो भी सेटिस्फैक्शन बालक को मिलेगा, बच्चे को मिलेगा, वो सारी क्रियाएं किसके अंदर शामिल होंगी, ओरल स्टेज के अंदर शामिल होंगी। आपके पास डायरेक्टली आता है कि फर्स्ट स्टेज कौन सी होती है सिगमंड फ्राइड की, तो आपका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा ओरल स्टेज। ओके, दूसरी स्टेज में आते हैं। दूसरी स्टेज होती है अनल स्टेज। अनल स्टेज, गुदा अवस्था, अनस जिसे कहते हैं गुदा अवस्था, मल त्याग करना, यानी कि देखिए फिसिस,
मल त्याग करने की अवस्था, यानी कि जब बच्चे को मल त्याग करने से जो भी जॉय मिलने वाला है, वो सारी एक्टिविटीज, देखिए टॉयलेट ट्रेनिंग्स, जो भी एक्टिविटीज मल त्याग करने से जो भी सेटिस्फैक्शन उसको मिलने वाला है, जिससे उथल पुथल क्रियाएं जो करने वाला है शारीरिक, वो सारी के सारी एक्टिविटीज शामिल होती हैं आपकी अनल स्टेज में। तो सेकंड स्टेज कौन सी होगी? अनल स्टेज। टाइम क्या होगा अनल स्टेज का? 2 to 3 ईयर्स का टाइम होने वाला है। कम टू नेक्स्ट स्टेज, फैलिक स्टेज। फैलिक में आपको ध्यान रखना है, यहां पे देखिए, ठीक है, जेंटल। फैलिक में जनन अंग, यानी कि अब यहां पर बच्चे को, यहां पे गौर कीजिए, ऑडिबल कॉन्फ्लिक्ट, उसके अलावा सेक्सुअल क्यूरियोसिटी, और उसके अलावा मस्टरबेशन, यानी कि यहां पर दूसरे लिंगों के प्रति यहां पर ध्यान रखना, बच्चा एक्टिव होने वाला है। बट देखिए यहां पर सबसे बड़ी चीज आपको याद रखनी है, ऑडिपस और इलेक्ट्रा ग्लैंड। ऑडिपस और इलेक्ट्रा ग्लैंड, जिसमें आप कंफ्यूज होते हैं, जरा यहां पे देखिएगा, मैं आपको समझाता हूं कि जब भी बात आएगी ऑडिपस की, ऑडिपस ग्लैंड की जब भी बात करेगा, ऑडिपस ग्लैंड, तो आपको ध्यान रखना है जब भी ऑडिपस आएगा, ऑडिपस का मतलब होगा, आपको ध्यान रखना, ऑडिपस में होगा बॉय। और दूसरी चीज, जब भी बात करेगा इलेक्ट्रा ग्लैंड की, इलेक्ट्रा ग्लैंड, इलेक्ट्रा में होगी आपकी गर्ल। अब देखिए यहां पर क्या होता है कि जब यहां पर ये कहता है सिगमंड फ्राइड कि भाई बॉय का अट्रैक्शन अपनी माता की ओर होगा, बॉय का अट्रैक्शन किसकी ओर होगा? अपनी माता की ओर होगा। ये किस ग्लैंड के कारण हो रहा है? ऑडिपस ग्लैंड के कारण हो रहा है। और गर्ल का जो अट्रैक्शन होगा, जो झुकाव होगा, वो किसकी तरफ होगा? फादर की तरफ होगा। और ये किसके कारण हो रहा है? कौन सी ग्लैंड के कारण हो रहा है? इलेक्ट्रा ग्लैंड के कारण हो रहा है। यानी कि देखिए ये चाइल्डहुड की विशेषताएं हैं, खासकर अर्ली चाइल्डहुड में ऑडिपस और इलेक्ट्रा हमारे ऊपर हावी हो रही है, दो ग्लैंड्स। तो इसी कारण आपको ध्यान रखना है, यहां पर एक द्वंद्व शुरू हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है कि गर्ल किसकी तरफ? पिता की तरफ, लड़का किसकी तरफ? माता की तरफ। तो आपको ध्यान रखना, ऑडिपस बॉय के पास होने वाली है ग्लैंड, इलेक्ट्रा जो है वो गर्ल के पास होने वाली है। गर्ल का डेडिकेशन पिता की तरफ होगा, झुकाव पिता की तरफ होगा, और लड़के का झुकाव माता की तरफ होगा। ओके गाइस, कम टू फोर्थ स्टेज, लिटेंसी। अब आपको ध्यान रखना है, लिटेंसी का मतलब होता है जब बच्चा खासकर 5 से 10 साल की स्टेज में होता है, तो यहां पर जो उसकी काम वाली जो अवस्थाएं हैं वो थोड़ा सा रुक जाती हैं। देखिए पीरियड ऑफ सेक्सुअल काम, यानी कि यहां पर अब थोड़ा सा इसमें क्या आ जाती है? नमी, या आप कह सकते हैं कमी आ जाती है। और यहां पर बच्चा स्कूल और अपनी हॉबीज वगैरह वगैरह सारी क्रियाओं को, हॉबीज हो गया, एक ग्रुप के साथ खेलना, इन सारी क्रियाओं को ध्यान देने शुरू कर देता है। या आप कह सकते हो यहां पर कि भाई सहयोग वाली भावना उसमें डेवलप हो जाती है। ठीक है, सहयोग वाली भावना, ग्रुप में रहना, ग्रुप में काम करने वाली भावना डेवलप हो जाती है। बट ध्यान रखना लास्ट में कि जेनिटल स्टेज में फिर से, जेनिटल स्टेज में फिर से बच्चे का यहां पे देखिए सेक्सुअल इंटरेस्ट, यानी कि फिर से उसकी लैंगिक रुचियां डेवलप होती हैं। और खासकर देखिए यहां पे एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मैच्योर सेक्सुअल रिलेशनशिप, यानी कि यहां पर इसको कहते हैं कि बच्चा फिर से विपरीत, अब यहां पर प्रॉपर विपरीत लिंग की ओर, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन की ओर झुकना शुरू हो जाएगा, या विपरीत लिंग की ओर जुड़ना शुरू हो जाएगा। कौन सी स्टेज में? 5वीं स्टेज में। पांचों की पांचों स्टेजेस ट्रिक में याद रखेंगे, OAPLG। OAPLG का मतलब है ओरल, देन अनल, देन फैलिक, देन लेटेंसी, और देन आपका जेनिटल स्टेज। तो गाइस सिगमंड फ्राइड के अंदर इतना ही आज के लिए आपके लिए टॉपिक था। अगली क्लास में मैं जरूर लेकर आऊंगा आपके लिए इड, ईगो, सुपर ईगो, ठीक है, और उसके साथ ही कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस। सो गुड डे फॉर टुडेज वीडियो। चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गुड डे।